कर दें भूषण जी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीजाणं नमो वच्छायाणं नमो सर्वसाहुरम् अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारिणं महावीरम् सिंपयत्थभङ्गम् त्वं मुखस्य वोच्छामि। बच्चे लोग जो वीडियो ऑन कर सकते हैं और ऑन कर लेते हैं, आप सामने दिखोगे मेरे को तो अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ अपन पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर मोक्ष मार्ग के स्वरूप की विवेचना कर रहे हैं। यहाँ 154 नंबर की गाथा जो उसके मोक्ष मार्ग प्रथम चूलिका की पहली गाथा है, उसकी समय व्याख्या जो अमृतचंद्राचार्य की टीका है उसका अपन ने पारायण किया। इसके बाद में अब तात्पर्य वृत्ति जो उसकी टीका है, ये टीका निकाल लेना भैया। तात्पर्य वृत्ति जो उसकी टीका है उसकी यहाँ पर अपन उसके आधार पर मीमांसा कर रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के दो व्याख्यान किए माने दो तरह से इसकी व्याख्या की है। पहली व्याख्या जो है वो तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो व्याख्या की है उसी व्याख्या को उन्होंने भी प्रस्तुत किया है, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी भाषा के फेरबदल के साथ। लेकिन जो दूसरा व्याख्यान है वो थोड़ा हटके है, माने है तो इसी गाथा से आचार्य भगवान उसको निकाल रहे हैं। और एक अभी हम आपको बताएं, समयसार परिचर्चा में परसों चर्चा आई थी और गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर ये चर्चा आई थी कि देखो आचार्यों के वचनों को आप विस्तार कितना भी करना चाहें पॉजिटिव अर्थ में, माने विरोध ना करते हुए आप जितना विस्तार करना चाहो कर सकते हो, इसकी कोई मनाही नहीं। विस्तार करने में तो विस्तार होता ही है, और लेकिन ध्यान रहे इसमें विरोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जयसेनाचार्य ने ऐसे अनेक स्थल है। समय सार की 12वीं गाथा जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, शुद्धो शुद्धा देशो नादप वो परम भाव दर्शी है। उसमें उन्होंने इस नहीं, ये 11वीं गाथा सॉरी 11वीं गाथा जो व्यवहारो भूदत्थो वाली गाथा है, उसके उन्होंने दो अर्थ किए कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में अर्थ किया, तो उन्होंने भी वही अर्थ स्वीकार किया। लेकिन दूसरे व्याख्यान में मालूम उन्होंने क्या कहा? दूसरे व्याख्यान में उन्होंने कहा कि देखो ये गाथा, अगली गाथा 12वीं गाथा आने वाली है ना, उसके समझ लो प्रभाव में उन्होंने ये 11वीं गाथा का भी अर्थ ये किया कि व्यवहार ने भी दो प्रकार का होता है, अभूतार्थ और भूतार्थ के भेद से व्यवहार ने भी दो प्रकार का है, और इसी प्रकार से निश्चय ने भी अभूतार्थ और भूतार्थ के भेद से अशुद्ध और शुद्ध, जिसको अपन कहते हैं अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने,
उसके भेद से निश्चय नय भी दो प्रकार का है, और व्यवहार में भी सद्भूत व्यवहार में और असद्भूत व्यवहार में। असद्भूत को अभूतार्थ कहेंगे, सद्भूत को भूतार्थ कहेंगे। निश्चय नय में अशुद्ध नय को अशुद्ध निश्चय नय कहेंगे और अभूतार्थ कहेंगे, और शुद्ध निश्चय नय को भूतार्थ कहेंगे। तो निश्चय नय भी दो प्रकार का है, व्यवहार में भी दो प्रकार का, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। जो आगम से मैच करता है, आगम से आगम, विरोधी नहीं, इसमें कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि 12वीं गाथा में तो खुद ही वो व्यवहार की उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। तो ये दृष्टि से जो है ऐसे अर्थ यदि किए जाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं। यहाँ पर भी आचार्य उज्जैसेनाचार्य देव ये 154 नंबर की गाथा के दो अर्थ कर रहे हैं। एक अर्थ तो जो पहला अर्थ अपन ने कर चुके हैं, वो अर्थ तो अमृतचंद्राचार्य ने भी वही अर्थ किया कि पहली गाथा में जीव का स्वभाव का वर्णन है, दूसरी गाथा दूसरी लाइन पहली पंक्ति में जीव के स्वभाव का वर्णन है, दूसरी पंक्ति में चारित्र का वर्णन। वैसे ये बात तो इस दूसरे व्याख्यान में भी कॉमन है, लेकिन जो जीव का स्वभाव है वहां बताया था जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन, ज्ञान और अप्रतिहत दर्शन, ये स्वभाव बताया। यहाँ पर वो जीव का जो स्वभाव बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं जीव का स्वभाव केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये जीव का स्वभाव। देखना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां तो सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन माने ज्ञान गुण दर्शन गुण को जीव का स्वभाव बताया गया था। सामान्य व्याख्या यही होती है, हमने गुणों के ज्ञान दर्शन को गुणों के रूप में समझा है, वही जीव का स्वभाव माना गया है। केवल ज्ञान तो पर्याय को कहते हैं, उसको जीव का स्वभाव कैसे कह सकते हैं, तो वो कोई गुण तो है नहीं। तो यहाँ पर उस बात की सिद्धि की गई है कि नहीं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी, भले ही आप उसको गुण मत कहो, लेकिन ये भी स्वभाव हैं, ये भी स्वभाव हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन कौन सा? वही केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान तो वो फिर ज्ञान गुण हो जाएगा। यहाँ तो केवल ज्ञान बाकायदा, जो केवल ज्ञान जो सर्वज्ञ रूप से समझा जाता है और केवल दर्शन जो सर्वदर्शी रूप से समझा जाता है, उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो पर्याय रूप हैं, उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसकी बात करते हुए उन्होंने यहाँ पर ये बात बताई है। देखिए, मैं यहाँ पर जो आपको ये बताना चाहता हूँ, दूसरी व्याख्यान में, ये द्वितीय व्याख्यान जो लिखा है ना, वो निकाल लेना, तात्पर्य वृत्ति इसकी 85 का टीका। इसमें उन्होंने ये द्वितीय व्याख्यान में लिखा है, मात्र केवल ज्ञान दर्शन ये दो जीव के स्वभाव नहीं है, अपितु पूर्वोक्त लक्षण चारित्र स्वरूपास्तित्व भी जीव का स्वभाव है। अब देखो, इसमें इन्होंने मात्र ज्ञान दर्शन यही दो जीव के स्वभाव नहीं है, इसमें मालूम और क्या बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। माने केवल ज्ञान केवल दर्शन की सिद्धि तो नीचे कर रहे हैं वो, ऊपर इन्होंने ये कहा है, देखो, मात्र केवल ज्ञान दर्शन ये दो जीव के स्वभाव नहीं है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि चारित्र भी जीव का स्वभाव। ज्ञान दर्शन कोई अकेले जीव का स्वभाव कैसे कह सकते हो, चारित्र भी जीव का स्वभाव। दूसरी और एक बात महत्वपूर्ण कही है, और वो कही है स्वरूपास्तित्व भी जीव का स्वभाव। स्वरूपास्तित्व मालूम क्या किसे कहते हैं? स्वरूपास्तित्व, स्वरूपास्तित्व कहते हैं आत्मा में जो अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, उनसे ही उसके स्वरूप की रचना हो रही है, उनसे ही उसके अस्तित्व की रचना हो रही है। जो जो जीवास्तित्व है, जीवास्तिकाय भी कह सकते हैं, जीव द्रव्य भी कह सकते हैं, जीव जो सत्य है वो अपने स्वरूपास्तित्व से निर्मित है, स्वरूपास्तित्व से बना हुआ है। स्वरूपास्तित्व में कौन कौन आते हैं? स्वरूपास्तित्व में उसके गुण आते हैं, उसकी पर्यायों को भी उसमें शामिल किया गया है। पर्यायों को भी स्वरूपास्तित्व जो है वो सत को कहते हैं, और वो कैसा है? सत है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, आगे इसमें भी आने वाला है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये अस्तित्व की परिभाषा है। साथ में अस्तित्व की परिभाषा में उन्होंने जैसे वहां पर द्रव्य की परिभाषा बताई ना, सब द्रव्य लक्षणम, और द्रव्य की परिभाषा बताई है गुण पर्याय द्रव्य।
इसलिए गुण गुण भी उसके स्वरूपास्तित्व का पार्ट है और पर्याय भी उसके स्वरूपास्तित्व की पार्ट है। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। अब पर्यायों का पर्याय स्वरूपास्तित्व की पार्ट तो है, स्वरूपास्तित्व में तो शामिल है, लेकिन स्वभाव में हम विकारी पर्यायों को शामिल नहीं करें, विभाव पर्यायों को शामिल नहीं करें। स्वभाव जब आप कह रहे हो तो स्वभाव तो जो पूर्ण होता है वही स्वभाव माना जाता है। जो अपूर्ण है अथवा विपरीत है वो विभाव की श्रेणी में जाएगा, वो स्वभाव की श्रेणी में नहीं जाएगा। स्वभाव की श्रेणी में तो जैसे अब ज्ञान दर्शन की बात करें तो ये ज्ञान दर्शन में केवल ज्ञान केवल दर्शन ये जीव का स्वभाव है। बाकी के चार ज्ञान को नियम सार में विभाव का है। नियम सार में बाकी के चार ज्ञान को मन पर्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये चारों ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान की तो बात ही नहीं। सम्यक ज्ञान भी ये जीव के विभाव हैं। विभाव का मतलब क्या है? विभाव मतलब स्वाभाविक परिणमन नहीं है इनका, अभी ये दबा हुआ परिणमन है, दबा हुआ परिणमन है। ज्ञान स्वभाव तो इसमें परिलक्षित हो रहा है, ज्ञान स्वभाव तो परिलक्षित हो रहा है, लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, वो केवल ज्ञान इसमें परिलक्षित नहीं हो रहा है, इसलिए उसको यहाँ पर इन्होंने स्वभाव नहीं माना, मति आदि ज्ञानों को स्वभाव नहीं माना। और इसी प्रकार से जैसे चारित्र को स्वभाव कहा, अनंत गुण है तो अनंत गुणों में आप समझ लो 47 शक्तियां आत्मा की, वो सब उसकी स्वभाव है। और आप देखना 47 शक्तियों में भी जो ये है ना, मति ज्ञान शक्ति नहीं है, श्रुति ज्ञान शक्ति नहीं है, अवधि ज्ञान शक्ति नहीं है, मन पर्यय ज्ञान शक्ति नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान शक्ति है। केवल ज्ञान शक्ति का नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। ये केवल ज्ञान केवल दर्शन की शक्तियों के नाम है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो दूसरा अर्थ किया है उन्होंने, इस दूसरे अर्थ में देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, मात्र केवल ज्ञान दर्शन ये जीव के स्वभाव नहीं है अपितु पूर्वोक्त लक्षण चारित्र वो भी जीव का स्वभाव है, और स्वरूपास्तित्व भी जीव का स्वभाव है। ये स्वरूपास्तित्व में भी अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का समावेश होता है, वो भी जीव के स्वभाव है। इस प्रकार से यहाँ पर ये इन्होंने एक उसका सूत्र शैली में अर्थ किया पहले, अब लिख रहे हैं यहाँ विस्तार करते हैं। अब ये जो बात इन्होंने सूत्र शैली में कही है इसका अब विस्तार से अर्थ कर रहे हैं। देखिए, समस्त वस्तुओं संबंधी अनंत धर्मों को युगपत विशेष रूप से जानने में समर्थ केवल ज्ञान है। अब बोलो ये कौन सा केवल ज्ञान? ये केवल ज्ञान जो है ये है पर्याय रूप केवल ज्ञान, लेकिन पर्याय रूप होने पर भी इसको स्वभाव माना गया है। मेरे को एक बात बताओ, केवल ज्ञान को आप कौन सा परिणमन कहते हो? स्वभाव पर्याय कहते हो कि विभाव पर्याय कहते हो? स्वाभाविक परिणमन कहते हो कि वैभाविक परिणमन कहते हो? केवल ज्ञान केवल दर्शन ये स्वाभाविक परिणमन है। और एक स्वाभाविक परिणमन का एक मालूम एक लॉजिक क्या है? स्वाभाविक परिणमन का लॉजिक ये है कि जो स्वभाव से मैच करे उसका नाम स्वाभाविक परिणमन। जो स्वभाव माने जो जीव का स्वभाव है, जो जीव का गुण है, उससे जो मैच करे उसका नाम स्वाभाविक परिणमन। उस पर्याय को भी स्वाभाविक कहते हैं, और जो उसके स्वभाव से मैच ना करे उसको वैभाविक कहते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात कहता हूँ, स्वाभाविक परिणमन उसे कहते हैं जो एक वास्तव में जो नया उत्पन्न नहीं होता। स्वाभाविक परिणमन को कह रहा हूं मैं, नया उत्पन्न नहीं होता, वो तो उसके स्वभाव में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन कर्मों आदि के निमित्त से उसमें जो विभाव के कारण से उसका जो स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, इस कारण से इसको हम जो है नया प्रकट होता है ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो वो स्वभाव से तो उसमें है ही। मैं ये कहता हूं कि यदि ये कर्म देखो, कर्म क्या होता है? कर्म जैसे घातिया कर्म है, वो छटते हैं, घातिया कर्म छटते हैं,
तो जब घातिया कर्म छटते हैं तो जो उसका स्वभाव है वो ही प्रकट होता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य उग गया, सुबह हो गई, सुबह सूर्योदय हो गया, लेकिन बहुत बादल थे, कभी कभी तो इतने घने बादल हो जाते हैं कि हमको अंधेरा जैसा प्रतीत होता है, दिन में भी अंधेरा जैसा प्रतीत होता है। तो हम कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ऐसा प्रश्न कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ। सूर्य तो उदय हुआ है, अंदर से सूर्य तो उदय हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ये जो है ना आवरण आ गए हैं बादलों के, और बादलों के आवरण के कारण वो जो सूर्य उदित होने पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही ये केवल ज्ञान ये जीव का स्वभाव है। इनको मालूम है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 गुणों को अनुजीवी गुण कहा गया। अनुजीवी गुण उसे कहते हैं जिसके ऊपर ये घातिया कर्म आवरण डालते। ये घातिया कर्मों के कारण से जो अनुजीवी गुण उसके प्रकट नहीं होते। अनुजीवी गुण का मतलब है कि जो तो जीव के साथ साथ रहते हैं, जीव के साथ साथ रहते हैं, ये नए प्रकट नहीं होते हैं। प्रतिजीवी गुणों को तो ऐसा कहा है कि ये नए प्रकट होते हैं। सिद्ध भगवान को ये प्रतिजीवी गुण जो है नए प्रकट कहो अथवा नास्ति स्वरूपी गुण कहा, इनको नास्ति स्वरूपी गुण कहा, और इनको अस्थि स्वरूपी गुण कहा। ये हैं, विद्यमान है, इनके ऊपर आवरण आ गया है। बादलों का आवरण छट जाता है तो मेरे को बताओ, बादलों का आवरण छटा है इसलिए ये सूर्य उदित हुआ है? व्यवहार में आप कह सकते हो ऐसा कि बादल छट गए तो सूर्य उदित हो गया, हमको दिखाई देने लगा। लेकिन यदि आप दार्शनिक विवक्षा से विचार करें, स्वभाव से विचार करें, तो सूर्य तो पहले से विद्यमान था, पहले से विद्यमान था, और ये आवरण आ गया था, आवरण छट गया तो वो दिखाई देने लगा, प्रकट नहीं हुआ, वो दिखाई देने लगा। ऐसे ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव को भी मैं यहाँ पर इसी विवक्षा से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अपन और आगे पढ़ते हैं उसको। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि समस्त वस्तुओं संबंधी अनंत धर्मों को युगपत विशेष रूप से जानने में समर्थ केवल ज्ञान है। कैसा है केवल ज्ञान? तो समस्त वस्तुओं को उसके अनंत धर्मों के साथ, और युगपत, युगपत माने एक साथ, और विशेष रूप से माने क्या? विशेष रूप से माने क्या? विशेष रूप से माने उसके जर्रे जर्रे, उसके जर्रे जर्रे। विशेष रूप से माने जैसे वो विशेषज्ञ होते हैं ना, विशेषज्ञ कौन विशेषज्ञ होते हैं? जैसे डॉक्टरी फील्ड में विशेषज्ञ होते हैं, कोई स्पेशलिस्ट जिसको अपन बोलते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट जो है उसका वो विशेषज्ञ होता है, उसकी बहुत उसकी गहरी पहचान होती है। ऐसे ही ये केवल ज्ञान जो है ना, ये हमारी आत्मा का विशेषज्ञ है। और केवल दर्शन मालूम कौन है? केवल दर्शन वो जो है, समझ लीजिए प्लेन MBBS है। माने वो सामान्यज्ञ है, वो सामान्य अवलोकन करने से सामान्यज्ञ है, और ये विशेषज्ञ। देखो इसमें लिखा है ना, केवल दर्शन के लिए जो समस्त वस्तुओं संबंधी अनंत धर्मों को युगपत सामान्य रूप से, ये जो ऊपर समस्त वस्तुओं संबंधी अनंत धर्मों को था ना, इसको आप कॉमन समझना, ये आदि दीपक है। उनको जो युगपत देखने में समर्थ है वो केवल दर्शन। देखो एक बात और इसमें विशेष आई है। क्या विशेष आई है? कि यहाँ पर देखने को भी जानने का व्याख्या कर रहे हैं केवल दर्शन की। और ये बात जो है इन्होंने जो यहाँ लिखी है ना, ये बात संस्कृत में भी है। संस्कृत में लिखा है सामान्य युगपत परिच्छित्ति समर्थम केवल दर्शनम, और उसको कहा सामान्य युगपत विशेष परिच्छित्ति समर्थम। जो विशेष जानने में समर्थ है वो केवल ज्ञान है, और जो सामान्य को जानने में समर्थ है उसको केवल दर्शन कहा। अब इसको भी जानने शब्द का प्रयोग किया है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण। असल में क्या है कि इसको एक हमारे आत्मा में एक उपयोग नाम का गुण, उपयोग नाम के गुण की से यदि हम चलें
तो उपयोग के दो भेद हैं, एक सामान्य उपयोग, एक विशेष उपयोग। सामान्य उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं, विशेष उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। माने उपयोग के दो भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। माने दर्शनोपयोग जब होता है तो ज्ञानोपयोग नहीं होता है, ज्ञानोपयोग होता है तो दर्शनोपयोग नहीं होता है। तो ये जो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की यदि व्याख्या करें छद्मस्त अवस्था में, तो ये दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। इसका मतलब है कि उपयोग की एक पर्याय होगी, या तो दर्शनोपयोग रूप पर्याय होगी या ज्ञानोपयोग रूप पर्याय होगी, या तो दर्शनोपयोग रूप पर्याय होगी या ज्ञानोपयोग रूप पर्याय होगी। अब केवल ज्ञानी भगवान को की बात करें ना, केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान की बात तो कुछ और निराली है। निराली क्यों है कि वो ऐसे अपवाद हैं सारी संसार में, ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में ऐसे अपवाद हैं कि जो संसारी जीवों में कहीं नहीं दिखाई देता है, हमको वो केवल ज्ञानियों में दिखाई देता है। केवल ज्ञानी भगवान जो हैं वो केवल दर्शन पूर्वक केवल ज्ञानी नहीं है, वो केवल दर्शन के साथ में केवल ज्ञानी। इसलिए जो है उनके उपयोग में ये विशेषता मानी गई है कि वो एक साथ दोनों उपयोग उनके चलते हैं। और ये तो ऐसा हो गया है कि इसमें असल में क्या है, उपयोग चलते हैं क्यों कह रहे हैं, छद्मस्त जैसा उपयोग लगाना नहीं पड़ता। वहां केवली भगवान को छद्मस्त के समान उपयोग लगाना नहीं, हमको जैसे उपयोग लगाना पड़ता है। हम किसी पदार्थ को जानने जाते हैं तो हम जो है ना उसका पहले सामान्य अवलोकन करते हैं, फिर हम उसका विशेष अवलोकन करते हैं। कोई भी पदार्थ को जब हम जानने जाते हैं तो हमको अपना बुद्धि लगानी पड़ती है। इसके साथ में हमको अपनी इच्छा भी करनी पड़ती, बहुत सारी। माने इसमें संसारी जीवों की जो है ना वो बड़ी टेढ़ है। आप इच्छा पूर्वक उपयोग होता है हमारा, और केवली भगवान को इच्छा नहीं है, इसलिए उनका उपयोग में इतनी विशेषता आ जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि दर्शन के साथ में ज्ञान हो जाता है। युगपत परिणमन उनका चालू हो जाता है। हमारा युगपत परिणमन नहीं, हमारे तो ज्ञान दर्शन में क्रमशः परिणमन, युगपत परिणमन नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने दर्शन को भी जानने का एक पार्ट बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जानने के पहले वो काम करता है। तो जानने के पहले काम करता है तो उसमें जो ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है, इसमें विशेष ज्ञान होता है। इस सामान्य ज्ञान को दर्शन संज्ञा से अभिहित किया गया, और उस विशेष ज्ञान को ज्ञान शब्द से अभिहित किया गया। पर इतना ही फर्क है, कोई मतलब इसमें उन्होंने अलग अलग किया नहीं। देखो हमारे ये दर्शन ज्ञान हमारे इंद्रियों जैसे नहीं है कि हम जो है ना आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। हमारी सब पर्याय अलग अलग हैं, सब जानने की पर्याय। नाक से जो सूंघना है ये नाक संबंधी जानने की पर्याय, कान से जो सुनना है ये कर्ण संबंधी जानने की पर्याय, जीभ से चखना है ये जिह्वा संबंधी जानने की पर्याय का नाम चखना है। स्पर्श के द्वारा जो है वो हमको जो ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, वो स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जो हमको ज्ञान होता है उसको हम स्पर्श कहते हैं, छूना कहते हैं। तो वो स्पर्श जो है वो भी एक प्रकार से जानने की पर्याय है। स्पर्शन जिसको अपन स्पर्शन कहते हैं, स्पर्शन माने छूना। तो ये छूने से जो हमको ज्ञान हुआ है वो स्पर्श का ज्ञान हुआ। तो इसलिए इसी प्रकार से यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान हुआ उसका नाम दर्शन रख दिया, जो विशेष ज्ञान हुआ ये इसको ज्ञान कह दिया। ये जो सामान्य ज्ञान है जिसको दर्शन कहा गया है, ये पांचों इंद्रियों और मन सबके द्वारा होता है, सबके निमित्त से होता है। माने ये जो दर्शन है ये अकेला चक्षु दर्शन नहीं है। ये दर्शन अकेला जो चक्षु इंद्री के माध्यम से हमको सामान्य अवलोकन होता है उसी को दर्शन नहीं कहा गया। स्पर्शन इंद्री में भी हमको सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम दर्शन। रसना, घ्राण, कर्ण, मन से भी हम जब जानते हैं तो पहले हम सामान्य अवलोकन करते हैं, बाद में विशेष अवलोकन। तो ये जो है ये सब जो है इसमें इसका नाम अचक्षु दर्शन कह दिया। दर्शन के क्षेत्र में चक्षु इंद्री के को जो है लौकिक में चक्षु इंद्री को
अलग से देखने का निमित्त माना गया, अलग प्रकार का रूप को देखने का नाम दर्शन माना गया। तो उस दृष्टि से उन्होंने चक्षु दर्शन का एक कैटेगरी अलग बना दी और अचक्षु दर्शन की अलग कैटेगरी बना दी, अवधि दर्शन की कैटेगरी अलग बना दी, केवल दर्शन की कैटेगरी अलग बना दी। तो 4 भेद है दर्शन के। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर इनने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को स्वभाव। अब आगे देखो क्या लिख रहे हैं, ये जीव के स्वभाव हैं। कौन? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये जीव के स्वभाव हैं। देखो सेनाचारी की शैली कैसी है, ये जीव के स्वभाव कैसे हैं? ये तो पर्याय है ना, ये जीव के स्वभाव कैसे हैं। यदि ऐसा प्रश्न हो तो कहते हैं, देखो उस स्वभाव को समझा रहे, सहज शुद्ध सामान्य विशेष चैतन्यात्मक जीव अस्तित्व में, ये जीव के ही अस्तित्व में ये दोनों घट रहे हैं। जीव के ही अस्तित्व में केवल ज्ञान हो रहा है, केवल दर्शन हो रहा है, ये इसलिए जीव का ही, जीव के ये स्वभाव हैं। और क्या कह रहे हैं, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेद होने पर भी, भले ही इनके नाम जो हैं अलग अलग हैं, किसका नाम ज्ञान रखा, इसका नाम दर्शन रखा, इसका नाम केवल ज्ञान रखा, इसका नाम केवल दर्शन रखा, ऐसे नाम भेद संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद होने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभेद होने से ये जीव के स्वभाव है। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव। स्वभाव, स्व माने आत्मा, जीव, उसके भाव माने अपने भाव, जो स्वभाव हैं उनका नाम, जो अपने भाव हैं उनका नाम स्वभाव है। तो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन ये अपने भाव हैं क्या? नहीं। एक बात समझना, जो मैंने अभी कहा आपको, केवल ज्ञानावरणी के क्षय ने ये केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं किया है। केवल दर्शनावरणी के क्षय ने ये केवल दर्शन अनंत दर्शन ये पैदा नहीं किया है। ये तो स्वभाव में है। वो सिर्फ इसलिए, मालूम आपने ध्यान दिया होगा, इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन का उत्पादक नहीं कहा जाता, बल्कि हम यही कहते हैं हमेशा कि ये जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी अनंत भगवान ने इन चारों कर्मों का नाश किया, ये चारों कर्मों का नाश किया, ये कहा जाता है। जो खुद बेचारे नष्ट हो रहे हैं, खुद नष्ट हो रहे हैं, तो वो केवल ज्ञान को उत्पन्न करके क्या जाएंगे? खुद तो वो नष्ट हो रहे हैं, केवल ज्ञान के केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण, तो ये सब तो नष्ट हो रहे हैं। अब ये जो है ये पैदा करके जाएंगे। जो खुद मर रहा है वो दूसरे को क्या पैदा करेगा? इसलिए ये आत्मा के स्वभाव है। केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत तीर, ये आत्मा के स्वभाव है। इनबिल्ट माने जब से ये जीव है तब से ये केवल ज्ञान स्वभावी है, केवल दर्शन स्वभावी है, ये केवल सुख स्वभावी है। आनंद की जो हमको अनुभूति होती है, ये कोई मोहिनी कर्म के नाश की कृपा नहीं है। ये आनंद तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। हमने मोहिनी कर्म जो हमको आनंद की अनुभूति नहीं करने दे रहा था, बार बार डिस्टरबेंस कर रहा था, बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, आनंद में नहीं रहने दे रहा था, ये मोह हमको हमारे आनंद को भंग करता है। तो हमने मोह को ही नष्ट कर दिया। मोह को नष्ट कर दिया तो हमारा जो आनंद स्वभाव है वो प्रकट हो गया। आनंद जो है मोहिनी कर्म के नाश से पैदा नहीं होता, न मोहिनी कर्म से पैदा होता है, न मोहिनी कर्म के नाश से पैदा। ये इसका जो है ना, इसका लॉजिक यदि हमको समझ में आ जाए तो ये बहुत बहुत जोरदार बात है। इसलिए इसको जीव के स्वभाव का, द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से। आप देखो, अब इसमें बोलोगे द्रव्य तो दोनों का एक ही आत्मा द्रव्य है, क्षेत्र है उन्हीं असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में केवल ज्ञान हो रहा है, उसी में केवल दर्शन हो रहा है, सभी स्वभाव है। और अनंत गुणों के परिणमन भी सब उसी क्षेत्र में हो रहा है, उसी आत्मा में हो रहे हैं। काल में, एक काल में माने अनंत गुणों के परिणमन प्रति समय होते हैं, एक काल, और अनंत गुणों के अनंत परिणमन। बताओ तो सही, क्या सामर्थ्य है आत्मा, अनंत गुणों। अब ये सामर्थ्य अकेले आत्मा की नहीं है, पुद्गलों की भी यही सामर्थ्य है। पुद्गल परमाणु है ना, पुद्गल परमाणु, वो पुद्गल परमाणु में भी अनंत गुण है, और प्रति समय हर गुण की एक ना एक पर्याय हो रही, ये नियम।
ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लें। इसके बाद में उन्होंने कहा, ये कह रहा हूं मैं आपको, ये काल से हो गया, भाव से अभेद कैसे होता है, आप ये विचार करें। भाव से भी जो है ना, यद्यपि गुणों को गुणों में भेद भी माना गया, वो भेद किस अपेक्षा से माना गया, ऊपर कहा संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से गुणों में भेद होता है, लेकिन ये गुणों के भेद जो हैं ये कोई वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं है का मतलब क्या है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे में 10 गुण है, मेरे में 10 गुण है, यदि आप में समझ लो, आप में बहुत सारे गुण हैं, तो ये बहुत सारे गुण जो हैं ये सब आपके हैं या अलग अलग हैं? एक गुण तुम्हारा, एक गुण दूसरे का, एक गुण तीसरे का, एक गुण चौथा, अरे नहीं नहीं, ये सभी गुण मेरे हैं। ये स्वभाव की अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये मेरे भाव है, ये मेरे भाव है। ये कौन है भैया, ये कौन लड़का है जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, बोले ये यही लड़का है। अच्छा, और जो अपनी क्लास में मॉनिटर है वो कौन लड़का है, बोले यही लड़का है। अच्छा, और जो बहुत साफ सफाई से रहता है वो कौन लड़का है, बोले यही लड़का है। अच्छा, और जो जिसका अनुशासन बहुत अच्छा है वो कौन लड़का है, बोले यही लड़का है। अरे दूसरे कोई लड़के नहीं है क्या? अरे हम काम कह रहे हैं, लड़के तो खूब सारे हैं, सब अपने अपने गुणों से संपन्न है, लेकिन तुम जिन विशेषताओं की बात कर रहे हो वो विशेषताएं कोई अलग अलग में नहीं है, एक ही में है। ये भावों में भी अभेदता हो, भावों की अभेदता समझने जैसी है, भावों की अभेदता, भावों का भेद भी समझने जैसा है और भावों में की अभेदता भी समझने जैसी है। तो ये भावों का जब अभेद होता है तो वो भावों के अभेद को इस प्रकार से वहां यहाँ पर उन्होंने समझाया। अब देखिए इसके बाद में जो आगे क्या कह रहे हैं वो, ये जीव के स्वभाव हैं, ये जीव के स्वभाव कैसे हैं, यदि ऐसा प्रश्न हो तो सहज शुद्ध सामान्य विशेष चैतन्यात्मक जीव अस्तित्व में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेद होने पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभेद होने से ये जीव के स्वभाव हैं। अरे ये ग्रंथ नहीं दिख रहा है, ये जीव के स्वभाव हैं। और आगे देखो क्या लिख रहे हैं, पूर्वोक्त जीव स्वभाव से अभिन्न, देखो ये जीव के स्वभाव हैं, ये सिद्धि की। अब क्या सिद्धि काय की कर रहे हैं मालूम, अब सिद्धि इस बात की कर रहे हैं कि ये इनसे, इन जीव के स्वभावों से इसके स्वरूपास्तित्व की रचना, स्वरूपास्तित्व है इनसे। स्वरूपास्तित्व का पार्ट क्या है, तो स्वरूपास्तित्व होने से सत है, सत होने से उत्पाद द्रव्यात्मक है, ये सारा उसमें बता रहे हैं। देखो पूर्वोक्त जीव स्वभाव से अभिन्न, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक और इंद्रिय व्यापार का अभाव होने से निर्विकार अदूषित, इतना शब्द, अदूषित शब्द कहाँ से आया मालूम आप, वो अनिंदित शब्द आया था ना, अनिंदित, वो अनिंदित के लिए यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं अदूषित। भूषण जी ये ग्रंथ खोल दो, ये आउट हो गया है चलिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अभाव, इंद्रिय व्यापार का अभाव होने से निर्विकार अदूषित इस प्रकार के गुण से विशिष्ट स्वरूपास्तित्व में जीव स्वभाव में नियत, उसका नाम चारित्र है। देखो अब इसमें चारित्र की बात क्या कह रहे हैं, चारित्र आत्मा का एक ऐसा गुण है, वो ये कहता है कि भैया सब अपना अपना काम करो, सब अपना अपना काम करो, सब गुण अपना अपना काम करें, उनमें वो नियत स्थिरता प्रदान करने वाला गुण है, इसका नाम चारित्र है। चारित्र गुण कोई अलग नहीं है, वो ये कहता है कि चारित्र गुण, तुम ये चारित्र ऐसा वो है, मॉनिटर है, ऐसा मॉनिटर है कि इसको कुछ नहीं करना है, तो उसको ये कह रहा है पूरी क्लास को कि भैया टीचर चले गए हैं, टीचर मेरे को ये बता के गए हैं कि सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे में डिस्टरबेंस नहीं करें, जो काम उनके योग्य नहीं है वो नहीं करें, अपना अपना काम करें, अपनी अपनी टेबल पे बैठें, अपनी अपनी क्लास अपने उसमें बैठें और अपनी किताब खोलें, अपना पढ़ें लिखें समझें, और कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो नोट डाउन कर लेवें,
वो जो है ना मॉनिटर खुद पढ़ाता नहीं है, मॉनिटर पढ़ाता नहीं है। पढ़ाने ये कर सकता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसकी वो रिवीजन करा दे, वो उसका रिवीजन करा दे, ये तो कर सकता है मॉनिटर। लेकिन मॉनिटर का काम जो है वो नया पढ़ाने का काम नहीं है। ऐसे ही जो चारित्र है, जो जीव के स्वभाव ऑलरेडी हैं, उनको ये कह रहा है कि भैया तुम अपने अपने स्वरूपास्तित्व में रहो, तुम अपना अपना कार्य करो, ज्ञान तू अपना बस जानता रहे, जानता रहे, जानता रहे, दर्शन तू बस देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, सुख तू बस मजा लेता रहे, आनंद 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 भोग भोगता रहे। वीर्य, वीर्य जो है हे पुरुषार्थ, जैसे चारित्र को कहा ना, चारित्र सबका मॉनिटरिंग कर रहा है। वीर्य नाम का पुरुषार्थ एक ऐसा गुण है, वीर्य नाम का एक ऐसा गुण है जो सबको मदद करता है। मदद किस बात की करता है? उनको प्रोत्साहित करता है, उनको उत्साहित करता है। ये वीर्य, वीर्य प्रोत्साहित करता है ज्ञान को ज्ञान करने के लिए, दर्शन को दर्शन, उनको मने गलत काम करने से रोकता है और अपने कार्य में जो प्रोत्साहित करता है। तो मॉनिटर तो मॉनिटरिंग कर रहा है वो तो बताता है कि कौन ने अपना काम किया कि नहीं किया। ये वीर्य तो जो है वो आपको ही करना है, हर गुण को अपना कार्य खुद करना है। तो इसलिए जो है वो वीर्य गुण की थोड़ी सी कैपेसिटी, उसकी रोल उसका अलग है। वीर्य गुण का रोल अलग है, चारित्र गुण का रोल अलग है। चारित्र गुण का तो कहना नियत अवस्थित रहना वो है, ये नियत अवस्थित रहने को चारित्र कहते हैं। और वीर्य जो है वो नियत अवस्थित रहने के लिए उसको प्रेरित करता है, वो पुरुषार्थ ऐसा देता है स्वयं को ही, आत्मा को, कि वो गुण में अपने वो स्थापित रहे। ये उसका वीर्य गुण का की सामर्थ्य है। इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका नाम नियत चारित्र का है। तो अब यहाँ पर मालूम प्रश्न क्या खड़ा हो गया? बोले भैया ये जो चारित्र है ये भी दो प्रकार का होता है क्या? बोले क्या दो प्रकार का चारित्र? बोले दो प्रकार का चारित्र ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि तुमने कहा कि जो अपने स्वभाव में रहे उसका नाम चारित्र है, तो क्या ऐसा भी होता है कि कोई गुण अपने स्वभाव में ना रहे? हाँ हाँ, नहीं रहते हैं। कोई कोई मॉनिटर होता है ना ढीला ढाला, तो वो जो है वो सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, कोई शोर मचा रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, वो क्लास रूम में बैठे हैं और वो अपना कागज फाड़ फाड़ करके उसके हवाई जहाज बना रहे हैं और वो पूरे क्लास में चला रहे हैं मतलब पूरी क्लास में हवाई जहाज चल रहे हैं। तो जो है ये धंधे यदि क्लास में हो रहे हों तो आप क्या बोलोगे? ये मॉनिटर क्या कर रहा है? मॉनिटर क्या कर रहा है? वो मॉनिटर, कोई मॉनिटर तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है बच्चे तो मस्ती कर ही रहे हैं, ये उनके साथ में ये भी मस्ती करना शुरू कर देंगे। तो जो है ये सही मॉनिटरिंग है क्या? ये सही चारित्र है क्या? चारित्र के दो भेद देखो। चारित्र कैसे है? देखो चारित्र की परिभाषा बहुत सुंदर हमारे आगम में कही। चारित्र किसे कहते? चारित्र को यद्यपि पर चारित्र या पर समय या मिथ्या चारित्र ऐसे भी संज्ञाएं मिलती हैं, ये इसी कारण से, गलत करने से। लेकिन वास्तविक चारित्र का स्वरूप क्या है? वास्तविक चारित्र किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा करते हुए प्रवचन सार में लिखा, ये प्रवचन सार की 7 नंबर की गाथा की टीका में, यहाँ पर तो समझ लो उसी को रिपीट किया, या अलग अलग कहना चाहो तो अलग अलग भी कह सकते हो, वही बात यहाँ भी कही। क्या बात कही है? स्वरूपे चरणम चारित्रम। संस्कृत में भी लिखा है ये बात, स्वरूपम चरणम चारित्र, स्वरूपे चरणम होना चाहिए। स्वरूपम भी व्याख्या बन सकती है, जो स्वरूप रूप है ऐसा चारित्र, जो स्वरूप में, इसको भी चारित्र कह सकते हैं। और स्वरूपे चरणम का अर्थ ये है कि जो स्वरूप में ही आचरण करता है, अपना जैसा स्वरूप है वैसा ही आचरण करता है, स्वरूपे चरणम चारित्रम। ये व्याख्या भी प्रवचन सार में स्वरूपे चरणम आती है। यहाँ पर भी मैंने स्वरूपे चरणम भी पढ़ा है। ये जो एक ज्ञानपीठ से तात्पर्य वृत्ति टीका छपी है, यही बात, ये तात्पर्य वृत्ति टीका, हाँ, इनकी 50 की, अपने सागर के एक मन्नू लाल जी साहब हैं,
वो उन्होंने उसका अनुवाद किया है। उसमें जो पाठ मिल रहा है उसमें स्वरूपे चरणम चारित्रम, उसमें स्वरूपे है। तो अब ये पाठ भेद हम समझ सकते हैं। यहाँ पर स्वरूपम चरणम है और नीचे हिंदी में, लेकिन देखो हिंदी में स्वरूप में चरण यही लिखा है, तो ये स्वरूप में माने स्वरूपे ही हो गया। ये स्वरूप में चरण लिखा ना, तो स्वरूप में चरण इसलिए स्वरूपे चरण हो गया, सप्तमी विभक्ति है ये। स्वरूपम चरणम, तो स्वरूप रूप चरण ऐसा उसका अनुवाद बनेगा। स्वरूप में चरण, स्वरूप रूप चरण ऐसा अनुवाद बनेगा उसका, लेकिन ये ज्यादा उचित है, बोलने में भी सुटेबल है। स्वरूपम चरणम में उतना मजा नहीं आता है, स्वरूपे चरणम। यद्यपि एक देखो, इसी के आधार पर चारित्र का एक भेद कह दिया गया और उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। इसी स्वरूपे चरणम चारित्रम के कारण से उसका एक भेद का नाम, जैसे इसमें विभक्ति लगा करके बात करी स्वरूपे चरणम, अब इसका हम समासिक शब्द बनाएं, तो सामासिक शब्द बनाएंगे तो ये विभक्तियां गायब हो जाएंगी। स्वरूप प्लस चरण, आचरण, स्वरूपाचरण। तो स्वरूप चरण कहें, स्वरूप चरण बोलने में थोड़ा उसमें फिर से सुटेबिलिटी नहीं आ रही है, तो चरण का दूसरा पर्यायवाची है आचरण, तो स्वरूपाचरण, तो स्वरूपाचरण चारित्र बन गया। तो ये स्वरूपाचरण जो है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कभी द्वितीय तत्पुरुष से भी कर सकते हैं, कभी तृतीया तत्पुरुष से भी कर सकते हैं, कभी चतुर्थी तत्पुरुष से भी कर सकते हैं, पंचमी से, सप्तमी से, षष्ठी से, ऐसे सबसे किया जा सकता है वो समय। और ये जो द्वितीय वाला कह रहा हूं ना मैं, इसका एक दूसरा नाम है कर्मधारय समास, कर्मधारय उसका नाम है। तो वो कर्मधारय में ये स्वरूपम चरणम, स्वरूपम चरणम ऐसी व्याख्या बन जाती है। इसमें दोनों का विशेषण विशेष से भाव हो जाता है। कैसा चरण? स्वरूपमय चरण, जैसा स्वरूप है वैसा ही आचरण, उसका नाम स्वरूपम चरणम। ये कर्मधार विशेषण विशेष से भाव बन गया। तो ये दृष्टि से यहाँ पर उसको चारित्र कहा। ऐसा वचन होने से वह चारित्र है, और वह चारित्र दो प्रकार का है। देखो चारित्र के दो प्रकार बता रहे हैं अमृतचंद्र ने भी। ये अब व्याख्या जो है, जो द्वितीय व्याख्यान था ना वो इतने ही तक था, ऊपर पैराग्राफ तक। अब ये जो चारित्र के भेद वाली बात आ रही है, ये तो उन्होंने भी करी है। चारित्र कैसे हैं? तो बोले स्वरूप में चरण प्रवृत्ति चारित्र। अब एक बात बता रहा हूं आपको, ये स्वरूपे चरणम चारित्रम प्रवचन सार में तो अमृत चंद्राचार्य की टीका में, उसमें तत्व प्रदीपिका टीका में है स्वरूपे चरणम चारित्रम। और यहाँ पर ये स्वरूपे चरणम चारित्रम जो व्याख्या प्रस्तुत करी है, ये व्याख्या करी है जैसे नाचार्य, ये जैसे नाचार्य ने की। और जैसे नाचार्य ने की है तो हम तो कह सकते हैं जैसे नाचार्य बाद में हुए हैं, तो उन्होंने अमृत चंद्राचार्य से प्रभावित होकर के वो व्याख्या उन्होंने करी है। ये व्याख्या ये तो कह सकते हैं। यदि दोनों आचार्य एक ही होते तो हम कह सकते भैया उनने पहले किया क्या उनने पहले किया, उस दृष्टि से अलग बात है। देखिए तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये व्याख्या अपनी स्वरूपे चरणम चारित्रम, चारित्र की पहले तो उन्होंने भेद बताने के पहले उसकी व्याख्या बताई। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो स्वरूपे चरणम चारित्रम है अथवा स्वरूपाचरण चारित्र, ये कोई चारित्र का भेद नहीं है, ये चारित्र का सामान्य लक्षण। अथवा अथवा दूसरी भाषा में कहें तो ये चारित्र का निश्चय लक्षण है, ये चारित्र का वास्तविक लक्षण है। माने ये चारित्र का स्वरूप है, स्वरूपाचरण, अपने में रहना, इसका नाम चारित्र है। स्वरूपे चरणम, अपने में आचरित होना, स्वरूप रूप आचरण करना, स्वरूप में आचरण करना, इसका नाम स्वरूपाचरण है। तो ये वास्तव में उसकी निश्चय परक व्याख्या है चारित्र की, ये कोई चारित्र का भेद नहीं। लेकिन अब क्या होता है, ये जो स्वरूप रूप आचरण जो है, इसका प्रारंभ चौथे गुण स्थान से हो जाता है। चौथे गुण स्थान से ये जो है ना स्वरूप आचरण की प्रवृत्ति चालू हो जाती है।
कैसे चालू हो जाती है? अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ। तो ये जो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, तो उसके कारण से जो एक सम्यक्त्वाचरण, जो स्वरूपाचरण प्रकट हुआ, तो जो स्वरूपाचरण प्रकट हुआ है, ये वही स्वरूपाचरण है, उसका एक अंश यहाँ पर प्रकट हो गया स्वरूपाचरण का। इस कारण से ये चौथे गुणस्थान को स्वरूपाचरण चारित्र कह दिया गया। वास्तव में तो ये चौथे गुणस्थान का जो चारित्र है, यदि हम पर्याय दृष्टि से विचार करें तो उसका नाम तो है सम्यक्त्वाचरण। और ये सम्यक्त्वाचरण भी वास्तव में चौथे गुणस्थान का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक्त्वाचरण भी आगे कायम रहने वाला है। सम्यक्त्वाचरण भी कोई आगे संयमाचरण हो जाएगा तो सम्यक्त्वाचरण नहीं रहेगा क्या? इसलिए जो है चौथे गुणस्थान का जो चारित्र है, उसको हम निश्चय से उसको भी स्वरूपाचरण कहेंगे, पांचवें गुणस्थान के चारित्र को भी निश्चय से स्वरूपाचरण कहेंगे, छठे सातवें गुणस्थान के चारित्र को भी स्वरूपाचरण कहेंगे, ये तो सही है। और जो व्यवहारिक दृष्टि से है, तो उन गुणस्थानों के जो स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशलाइजेशन जैसे सम्यक्त्वाचरण, फिर वहां पर देश चारित्र, फिर सकल चारित्र, फिर यथाख्यात चारित्र, ये सब उसके भेद और बन जाए। तो यहाँ पर वो दो प्रकार का है। यहाँ पर मैं आपको जो ये बताना चाह रहा हूँ ना, इसके दो प्रकार, वो दो प्रकार कैसे बन रहे हैं? स्वयं आचरण नहीं करते हुए, देखो ये क्या कह रहे हैं स्वयं आचरण नहीं करते हुए, यहाँ पर जो है ना, ये स्वरूपाचरण का विरोधी जो क्या बोलना चाहिए, मिथ्या चारित्र है, जिसको पर चारित्र यहाँ पर नाम दिया गया है। स्वचारित्र और पर चारित्र, स्व समय और पर समय। तो पर चारित्र की पहले व्याख्या कर रहे हैं कि स्वयं आचरण नहीं करते हुए, माने स्वरूपाचरण नहीं करते हुए, पर से अनुभूत, पर का लक्ष्य करके उससे अनुभूत जो इष्ट अनिष्ट काम भोगों में स्मरण, काम भोगों में स्मरण, अपध्यान लक्षण इत्यादि रूप परभाव परिणमन, वो पर चारित्र है। माने जो उसके विरुद्ध आचरण है वो पर चारित्र है, और उस पर चारित्र से विपरीत जो है वो स्वचारित्र है। यही चारित्र परमार्थ शब्द से वाच्य मोक्ष का कारण है। अब देखो, ये परमार्थ शब्द से वाच्य मालूम क्या कह रहे हैं? यही चारित्र माने ये स्वचारित्र, यही चारित्र माने ये स्वचारित्र और पर चारित्र के भेद से जो दो प्रकार का है, दोनों मोक्ष के मार्ग हैं, ऐसा नहीं है। पर चारित्र तो संसार का मार्ग है, और ये स्वचारित्र जो है ये मोक्ष का मार्ग। ये स्वचारित्र माने स्वरूपाचरण चारित्र, और यही परमार्थ चारित्र है। और ये परमार्थ शब्द से वाच्य मोक्ष का कारण, इससे भिन्न कोई दूसरा मोक्ष का कारण नहीं है। पर चारित्र कोई मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसा नहीं जानते हुए मोक्ष से भिन्न असार संसार के कारण भूत, वाह देखो, ऐसा नहीं जानते हुए असार संसार के कारण भूत मिथ्यात्व रागादि में निरत रहते हुए हमारा ही अनंत काल व्यतीत हो गया। देखो, हमने यदि स्वचारित्र का पालन किया होता तो मोक्ष में नहीं चले गए होते। इसका सिद्ध हो रहा है कि हमने स्वचारित्र का पालन नहीं किया और पर चारित्र में रहे हुए हमारा अनंत काल व्यतीत हो गया। ऐसा जानकर मोक्ष के कारणभूत उसी जीव स्वभाव में नियत चारित्र निरंतर भावना करने योग्य है। ये जो चारित्र है ये भावना करने योग्य है, यही स्वचारित्र भावना करने योग्य है, ऐसा सूत्र तात्पर्य। सूत्र में ये बताया है, जीव स्वभाव बताया है और चारित्र बताया है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जीव स्वभाव में जो नियत चारित्र है वही करने योग्य है, दूसरा कुछ करने योग्य नहीं है। इसके लिए एक गाथा इन्होंने कोट की है जयसेनाचार्य ने। वो गाथा आपके सामने में कोई दूसरी ग्रंथ से है, इसमें ग्रंथ का उल्लेख नहीं है, और वो उनको कल्पना बेन को भी नहीं मिला है, उन्होंने भी उसका कोई कोटेशन नहीं दिया है। बहुत अच्छी गाथा है, लेकिन है गाथा प्राकृत, पुरानी गाथा की गाथा है, सोचने की बात है। एमेव गौ कालो, देखो क्या लिख रहा है, एमेव गौ कालो, एमेव माने ऐसा ही इसका अनंत काल व्यतीत हो गया। एमेव गौ कालो असार संसार कारण रयाणम, असार संसार का कारण भूत जो पर चारित्र है, पर समय है,
पर चारित्र है उसको ही करता हुआ एमेव गवो काल, इसका ऐसा मिथ्यात्व रागादि में वर्तता हुआ एमेव गवो काल, इसका ऐसे ही काल व्यतीत हो गया। असार संसार कारण रयाणम, जो असार संसार का कारण था। पर मठ कारणानम कारण नहु जानियम किंपि, जो परमार्थ भूत कारण है उन कारणों में, जो असली कारण है परमार्थ कारणों में, कारण नहु जानियम किंपि, माने परमार्थ कारण से विपरीत कारणों को तो निरंतर भोगता रहा, करता रहा, लेकिन परमार्थ कारण को इसने नहीं जाना। ऐसी एक गाथा पुरानी आती है, उसका अर्थ यहाँ पर किया है। असार संसार के कारणों में रत, रयाणम शब्द, असार संसार कारण रयाणम, रयाणम का मतलब है रताना, रत जीवों का इसी प्रकार यों ही एमेव, एमेव का अर्थ कितना बढ़िया, एवं एवं ऐसे ही, एमेव गवो काल, यों ही समय व्यतीत हो गया, उन्होंने परमार्थ के कारणों का कारण कुछ भी नहीं जाना। देखो, परमार्थ परमठ कारणानम कारण, परमार्थ कारणों का कारण कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार जीव स्वभाव के कथन द्वारा जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, इस कथन द्वारा प्रथम स्थल में गाथा पूर्ण। इस प्रकार से ये पहली गाथा जो है मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका की पहली गाथा अपन ने यहाँ पर पूरी करी है। अब आगे इसकी जो दूसरी गाथा है, जिसका तात्पर्य वृत्ति में नंबर है 162 और समय व्याख्या अमृत चंद्राचार्य की टीका में नंबर है 155, 155। तो दोनों गाथाओं का माने एक ही गाथा है, दोनों के नंबर अलग अलग हैं, उसका स्वाध्याय अब कल करें। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इसमें जो अंतिम इन्होंने जो तात्पर्य बताया था, सूत्र तात्पर्य, क्या सूत्र तात्पर्य बताया था कि इसी प्रकार अपना समय खोया है हमने, अब अपना समय नहीं खोएंगे और अपने स्वभाव में ही रत रहने का प्रयास करेंगे। ये आज के पूरे संदर्भ का विशेष जो है उसका प्रयोजन भूत बात है। चलिए, जय जिनेन्द्र। हाँ भैया, आज की मुख्य बिंदु बताने के लिए आदित्य जैन मो, आदित्य बेटा रेज हैंड करें तो मुझे यहाँ से मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन, चलिए आदित्य आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये बच्चों को बोलो या वीडियो चालू करके रखा करें अपना। चाचा जी बार बार बोलते हैं।